सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन पवित्र चरणों का ध्यान धरकर बोलना जी। धान निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, रह पर मेरा पारस बैठा, बाणी तक स्वट्टी है, सतगुरु मेरा ज्ञान देवता, ज्ञान दी बाणी हट्टी है। जिसको प्रभु प्राप्ति की लगन होती है, प्रभु प्राप्ति की इच्छा होती है, सतगुरु उसके संपर्क में आ ही जाता है। सतगुरु द्वारा ब्रह्म का साक्षात ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, जो कि शाब्दिक मंत्रों से बिल्कुल अलग है। गुरु के इशारे से जब निरंकार प्रभु की जानकारी होती है तो यह ब्रह्म ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों में दी गई कसौटी पर परखा जा सकता है। शहंशाह जी ने आगे कलमबद्ध किया है, निरंकार ए शब्दा सांझा, ए कोई वक्को वख नहीं, पूरे गुरु दी बख्शिश बाजो हो सकदा परतख नहीं है। सभी धर्मों का विश्वास है कि भगवान एक है, परंतु एक भगवान को मानने वाले स्वयं एक नहीं हो पाते, शायद इसलिए कि साक्षात जानकारी के बिना सभी धर्मों के लोग अपने भगवान को एक तो कहते हैं, परंतु अपने भगवान को दूसरों के भगवान से अलग और श्रेष्ठ मानते हैं। यही कारण है कि जब तक एक को जानते नहीं, मानने वाले एक नहीं हो सकते। यह बहुत बड़ा भ्रम है, जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा केवल सतगुरु ही समाप्त कर सकता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई है, हर किसी ने अपनी दुनिया वक्को वख बनाई है। आगे कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा है, कहो नानक गुरु खोए भ्रम, इक्को अल्लाह पार ब्रह्म। जब ब्रह्म ज्ञान के बाद इसको अपने अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाते हैं तो हिंदू लोग कहते हैं हमें परमात्मा मिल गया, मुस्लिम भाई कहते हैं हमें अल्लाह मिल गया, ईसाई कहते हैं हमें गॉड मिल गया, आदि आदि। सतगुरु की कृपा से निरंकार प्रभु को आमने सामने देखकर हमारा प्रभु पर पक्का विश्वास हो जाता है। जब प्रभु पर विश्वास होता है तो सतगुरु पर विश्वास भी हो जाता है। जैसे सूरज की किरणें ही सूरज के प्रकट होने की निशानी होती है, इसी प्रकार गुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान ही गुरु के प्रकट होने की निशानी होती है। गुरु को पाना मंजिल को पाना है, जिसके बारे में कहते हैं कि मंजिल को जानने वाले मंजिल पर जा पहुँचते हैं और रास्ते बदलने वालों की जिंदगी आते जाते रास्तों में ही खत्म हो जाती है। आज संसार के अंदर कितने ही गुरु हैं और हर एक के पास कितना रश है। जिज्ञासु किसी भी गुरु के पास चला जाए मुबारक है, परंतु उसे गुरु की निशानी और ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य अवश्य ध्यान में रखना होगा। यहाँ हमें सतगुरु से संसारिक पदार्थ मांगने के लालच से बचकर ईश्वर अनुभूति को ही प्योरिटी देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी, ताकि भगत कबीर जी की ये पंक्तियाँ हमें अंधा कहलवाने से बचा लें। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। जहाँ गुरसिख के लिए सतगुरु जिंद जान है, वहीं गुरसिख भी सतगुरु की शान है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान निरंकार प्रभु का ज्ञान देकर गुरु लोक परलोक के सुख प्रदान करता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन के किसी भी समस्या का हल करने के लिए गुरु के अलावा कोई और सहारा ढूंढते हैं तो स्पष्ट है कि वे अभी भी
वहमों भरमों के शिकार बने हुए हैं और उन्हें निरंकार प्रभु और साकार सतगुरु की शक्ति का एहसास नहीं है। निरंकार का मन में बसना ऐसा ही है जैसे कोई अपनी विचारधारा के लेवल पर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी पर पहुंच गया हो। इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्यो निरंकार। कहते हैं कि उस ब्रह्म ज्ञान के बाद कोई भी कदम उठाया जाए वह उसे नीचे की ओर ही ले जाता है। इसलिए गुरसिक हर पल हर कदम पर हर हाल में गुरु पर आश्रित होकर जीवन जीता है। गुरु पर जीवन जीता है, गुरु के भरोसे ही रहकर जीवन जीता है, क्योंकि निरंकार से ऊपर कुछ है ही नहीं। निरंकार ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम कहते हैं कि इसके बाद अगर कोई कदम उठाएंगे तो ऊंचाई से हम नीचे की ओर ही जाएंगे, फिर हमारे कदम नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि निरंकार से ऊपर कुछ नहीं है। निरंकार ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर वेले हर हाल दे अंदर जुड़ी गुरु नाल तार रहे। हमारा हर समय सतगुरु निरंकार के साथ हर समय हमारी ये लीव जुड़ी रहे। हर समय हम सतगुरु का शुक्राना तो करते ही हैं, इस निरंकार का एहसास भी मन में रखें जो हमें मूल मंत्र सतगुरु ने दिया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। इसका एहसास हर पल रहे। काम धंधा करते हुए कुछ भी हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई बिजनेस का काम कर रहे हैं, कहीं पर आ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सतगुरु का निरंकार का एहसास करते हुए करें। सिमरन करते हुए हम खाना बनाएं। देखो उस खाने का स्वाद ही अलग होगा, वो खाना प्रसाद बन जाएगा। जब हम जल पिए तो चरणामृत बन जाएगा, इतना अमृत बन जाएगा। चरणामृत तो संतों महापुरुषों के चरणों से बनता है, उसे चरणामृत कहते हैं। लेकिन जब जल हम सिमरन करके पीते हैं तो अमृत बन जाता है। इसी तरह हम हर बात में सतगुरु निरंकार का ही आधार लें। कहते हैं कभी कभी स्थिति ऐसी भी आती है जैसी स्थिति का सामना भगत प्रहलाद को करना पड़ा। प्रभु भगत प्रहलाद ने अपने राजा पिता के विरोध व आतंक की परवाह नहीं की और प्रभु के नाम पर प्राणों की बाजी लगानी स्वीकार की। इतिहास गवाह है कि निरंकार प्रभु ने प्रहलाद की जानलेवा मुसीबतों में कैसे रक्षा की और हिरण्यकश्यप का क्या हश्र हुआ। पुरातन वेदों से लेकर उपनिषद, रामचरितमानस, भगवत गीता, पवित्र बाइबल, पाक कुरान आदि ग्रंथ आदि सभी सम्मानित धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 4 बातें सामने आती हैं कि परम पिता परमात्मा एक है और इसको जानना मानव जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है। किसी भी प्रकार के कितने ही कर्मकांड कितने ही समय के लिए करने पर भी ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर दर्शन केवल समय के सतगुरु की कृपा से ही संभव है। एक पिता एकस के हम बालक वाले ज्ञान द्वारा ही समाज में दैवी गुण उत्पन्न होते हैं और मानवता प्रफुल्लित होती है। सुंदर मानवीय भावनाओं और परमात्मा के ज्ञान से युक्त मानव ही सच्चे धर्मी हैं और अंदर बाहर से एक रस और सद्भावना से परिपूर्ण है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि संत निरंकारी मिशन निरंकार प्रभु का साक्षात्कार करवाकर पूरे समाज में प्यार, दया, करुणा स्थापित कर रहा है। प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा से संसार में लाखों सज्जन निरंकारी मिशन को अपना रहे हैं। निरंकारी माता जी की शिक्षाएं मानवीय मूल्यों की स्थापना और मानवता की नींव को मजबूत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
निरंकारी मिशन धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि जिस जिस धर्म से संबंधित जिज्ञासु आते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने अपने धर्म पर दृढ़ करता है, क्योंकि सभी धर्मों की बुनियाद एक परमपिता परमात्मा है। इसलिए मिशन सारा संसार एक परिवार बनकर उभर रहा है और आध्यात्मिक मुख्यधारा के सत्य संदेश को साक्षात रूप में सारी मानवता के साथ शेयर कर रहा है। परमपिता परमात्मा की जानकारी मिलती है तो स्वयं ही जब जानकारी मिलती है तो स्वयं ही विश्व भाईचारा और मानवता की बुनियाद बनती है और इस बात को भी प्रूफ करती है कि ऐतिहासिक तौर पर संत निरंकारी मिशन कोई नया धर्म ना होकर आध्यात्मिकता के आगामी प्रवाह का वर्तमान मील पत्थर है और यही सतगुरु की पहचान भी है। इसलिए हे इंसान, तेरी अख दी सिप दा इक मोती जे गुरु चरना विच डुल जावे, इस दी रहमत दा सब सागर तेरे एक मोती नाल तुल जावे। इस तरह हमें यहाँ भी समझाया गया है कि हमने जब ब्रह्म ज्ञान पा लिया तो फिर सारे सुख मिलते चले जाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, प्यार के कारण ही संसार बच सकता है। प्यार की है डोर टूट जाए तो इसकी जगह तो फिर नफरत ही लेती है। प्यार अगर धूमिल हुआ तो किसी ना किसी ने उसकी जगह तो लेनी ही है। इसलिए नफरत बढ़ती जा रही है और प्यार कम होता जा रहा है। सहनशीलता कम होती जा रही है। बर्दाश्त करने के मामले कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण मानवता भी कमज़ोर होती जा रही है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम मानवीय मूल्यों की कदर करें। हम सहनशीलता, प्रेमा भक्ति, विनम्रता, विशालता अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। मानवीय गुणों से अपने आप को भरपूर करें और मानव की कदर करें। कहते हैं मानवता की कदर करें दिल से, मानव की कदर करें दिल से, मानवता खिल उठे फिर से। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि इंसानियत का दामन कभी ना छोड़े। इंसान बने रहने पर कुछ भी उपलब्धियां हासिल करना मुबारक है, वरना वो कामयाबियां होते हुए भी यही माना जाता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। प्राप्तियां हुई लेकिन फिर भी खाली माना जाता है कि खाली का खाली रहा। अपनी तरफ से सोचा कि बहुत भर गया हूँ, लेकिन खाली का खाली रहा। इसलिए अपने आप को ऐसी भावनाओं से भर लो, ऐसे गुणों से भर लो जिसके कारण तुम भरे हुए रहोगे और भरपूर होकर इस संसार से रुखसत होंगे। वरना तो हमेशा से कहा जा रहा है कि खाली हाथ ही चले गए। जो संत महात्मा होते हैं ये खाली हाथ आते जरूर हैं, लेकिन जाते समय ये राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करके ले जाते हैं। तभी तो कहा है कि ये ऐसी दौलत है जिससे कोई इसको जितना जितना हम खर्च करते हैं राम नाम रूपी दौलत को, उतनी उतनी ही ये बढ़ती जाती है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी समय हमारे पास है, जितने भी श्वास में मालिक ने बख्शे हैं, ये मालिक को ही पता है। इसलिए हम इन श्वासों को व्यर्थ ना जाने दें। इनको सेवा सिमरन सत्संग में लगाकर हम इस मानव जीवन की कदर भी करें और मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए अपना जीवन भी निखारें और औरों को भी जीवन निखारने की प्रेरणा दें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही समझाते रहे कि हमने इंसान बन के जीना है। धरती पर इंसान बनकर आए हैं तो हमने इंसान ही बनकर रहना है। इस सुंदर धरती पर आए हैं, इस सुंदर धरती को ही छोड़कर जाना है। इस पर गंदगी नहीं फैलानी, इसे इसी तरह सुंदर ही छोड़कर जाना है। लेकिन सुंदर कैसे छोड़ के जाएंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी बोली भाषा व्यवहार अच्छा होगा, हम सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे।
इस तरह हमें संतों वाली जब भाषा समझ आ जाएगी तो फिर हम अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, अपना भी लोक सुखी परलोक सुहेला करेंगे और औरों का भी लोक सुखी परलोक सुहेला होने के लिए उनको भी प्रेरणा देंगे कि सच्चे पातशाह ने हमें सुखी किया है, आप जी भी सुखी हो जाओ। सतगुरु की शरण में आकर ही ये सारे सुख मिलते हैं। रहबर मेरा पारस बैठा, बाणी तकस फट्टी है, सतगुरु मेरा ज्ञान देवता, ज्ञान दी बाणी हट्टी है, उच्ची सुच्ची निर्मल पानी भगतां दी है खट्टी है, इस सिलदा है रस अनोखा, वो जाने जिस चट्टी है, चरण तोड़नू समझ खजाना, बाकी सब कुछ मट्टी है, कहे अवतार जब सतगुरु मिलदा, अखों कुलदी पट्टी है। जब ये वक्त का सतगुरु मिल जाता है तो आंखों से माया का पर्दा हटाकर इस मायापति से मिला देता है, अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें ले आता है। इस तरह ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश। ये ज्ञान रूपी जो अंजन है, ये सतगुरु, ज्ञान रूपी आंखें, ज्ञान रूपी चक्षु ये सतगुरु ने दिए हैं और सतगुरु हमें निरंकार की कृपा से मिला है। और जब मिला तो फिर इसने हमें इस परमपिता परमात्मा का भेद बता दिया, इसके साथ मिला दिया। हम सतगुरु के अति आभारी हैं, सतगुरु का शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने हमें चुना, आप जी ने हमें ढूंढा, इतनी बड़ी दुनिया में अपने चरणों से लगाया। हम आप जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सच्चे पातशाह चरणों से लगाया है, लगाए रखना, भूलों को बख्शते रहना, कृपा बनाए रखना। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, दासी उन गलतियों के लिए आप जी से क्षमा प्रार्थी है। अगर कोई शब्द गलत बोला गया हो तो दासी को क्षमा कर देना, अनजान बच्ची समझ के क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी ना देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे बादशाह, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, अपना मेहर भरा हाथ सभी के सिर पर रखना। सच्चे पातशाह जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। संगत जी, जो ये आप जी ने परिवार दिया है, हर समय हम इनके भय में रहकर भक्ति करते चले जाएं, यही आशीर्वाद देना। सतगुरु का भय, साथ संगत का भय, निरंकार का भय हमेशा हमारे मन में रहे, तभी हम भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह आशीर्वाद देना, बस जिस तरह आप जी ने जोड़ा है अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों से जुड़े रहें, साथ संगत माँ का भी प्यार लेते रहें। सतगुरु निरंकार सच्चे पातशाह आप जी अपनी कृपा हर एक जीव पर बनाए रखना। दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। करे राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।